डिफरेंट पार्ट्स जो आप लोगों ने पढ़ा था, इसमें जब फर्स्ट देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो आपका दिया गया है एक्रोसोम। अब एक्रोसोम देखिएगा तो इसका सिंपल काम क्या है वो समझ लीजिए कि यहाँ पर जो आपका ओवम या जो एग होगा उसमें जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको न्यूक्लियस दिखेगा और जो है साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन दिखेगा। तो नॉर्मली क्या होगा, जब आपका स्पर्म यहाँ तक पहुंचेगा, जब टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा, तो नॉर्मली जो एक्रोसोम होगा वो आपके हेड रीजन में होगा। जब सिंपल देखिएगा तो आपका जो है स्पर्म और एग होगा, तो यहाँ पर जो ये आपका वॉल होगा आपका ओवम का, इसको जो ब्रेक करने का काम करेगा वो करेगा आपका एक्रोसोम। तो एक्रोसोम का जो सिंपल काम होगा कि ये जो ब्रेक डाउन करेगा वो करेगा आपको मेम्ब्रेन ऑफ ओवम को। तो सिंपल लिखा भी गया है कि ब्रेक डाउन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। तो यानी कि ओवम का जो आउटर कवरिंग होगा, मेम्ब्रेन होगा, उसको जो ब्रेक डाउन करने का काम है वो आपका जो है वो एक्रोसोम करेगा। इसी में सेकंड देखिएगा तो आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस में जो होगा आपको जेनेटिक मटेरियल्स होंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो आपको न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो आप लोगों ने कंडीशन देखा था, कंडीशन की जब बात करेंगे तो आप लोगों ने जो है क्रोमोसोम की जब बात कीजिएगा तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें आप जब बात करोगे तो 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स थे और 2 जो थे वो सेक्स क्रोमोसोम्स थे। अगर इसी में आप देखेंगे तो मेल और फीमेल में दोनों कंडीशन अलग होता है। अगर आप फीमेल में जब बात कीजिएगा तो वहां पर जो है सिर्फ आपको जो मिलेगा वो एक्स और एक्स मिलेगा। इसी में जब बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो मेल होगा वहां पर जब देखेंगे तो एक्स और वाई होगा, मतलब मेल और फीमेल में कंडीशन जो है वो अलग अलग होगा। ये जो कंडीशन होगा एक्स एक्स का ये होगा आपके फीमेल में, और एक्स वाई का जो कंडीशन होगा वो होगा आपका मेल में। अब इसी पर देखिएगा तो यहाँ पर जो मेल्स है, ह्यूमन मेल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो होगा वो एक्स वाई कंडीशन होगा। आप जब देखोगे बेटा तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा था कि 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो मियोसिस 2 जब होगा तब आपको देखने को क्या चीज मिला था कि यहाँ पर जो है वो 4 सेल्स फॉर्म हो रहे थे, जिसको आप लोग जो सिंपल बोलते थे स्पर्मेटिड्स बोलते थे। अगर आप देखोगे तो 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ तो आपको 2 में क्या चीज दिखेगा, आपको सिंपल दिखेगा एक्स और एक में जो आपको दिखेगा वो y एंड y दिखेगा। ये सिर्फ जो होगा वो मेल के कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो x एंड y आपको दिखेगा। 4 सेल में से 2 जो होगा वो x होगा, 2 जो होगा वो y होगा। तो यहाँ पर जब सिंपल देखेंगे तो x और y को जो है वो दोनों को नाम अलग दिया जाता है। अगर आप सिंपल देखिएगा तो ये जो आपका x है, ये जब अगर x से फ्यूज करेगा तो मेल बनेगा, सॉरी x और x जब फ्यूज करेगा तो फीमेल, और x एंड y फ्यूज करेगा तो मेल बनेगा। लेकिन जब यहाँ पर नाम दीजिएगा तो x को जो बोला जाता है गाइनोस्पर्म, ये सिंपल लिखा गया है। इसी में जब y को लीजिएगा तो y जो होगा वो होगा आपको एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर जो दोनों का जो नाम है वो अलग अलग होगा। यानी कि 4 स्पर्मेटिड्स जब फॉर्मेशन होगा तो 2 के पास XX होगा, 2 के पास YY होगा। जब XX लीजिएगा तो उसका जो नाम होगा वो गाइनोस्पर्म, जब Y लीजिएगा तो वो होगा आपको एंड्रोस्पर्म। ये चीज जो है आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जब है ये सिंपल जो है वो मेल्स के कंडीशन में आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो है आपको जो होता है वो अलग होता है क्रोमोसोम, जिसके अंदर आप लोग एक्स एंड वाई क्रोमोसोम बोला जाता है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या चीज दिखेगा कि 50% जो है वो गाइनोस्पर्म है और 50% जो है आपको एंडोस्पर्म है, क्योंकि यहाँ पर दो दो है तो मतलब कि 50 और 50 हो गया। अगर आप इसी में जब देखेंगे सेक्स डिटरमाइन जब करते हैं तो अगर जो है आपका स्पर्म के पास एक्स है, फ्यूज जो करेगा वो आपका फीमेल के एक्स से करेगा, तो ये जो कंडीशन होगा वो आपका होगा फीमेल में। अगर आप इसी में देखेंगे जब आपका स्पर्म के पास वाई होगा और फीमेल एक के पास जो होगा वो एक्स होगा, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो ये जो कंडीशन बनेगा वो बनेगा आपका मेल में। तो मेल और फीमेल में कंडीशन दोनों सेक्स क्रोमोसोम के अलग अलग होते हैं। लेकिन जब मेल में आपका स्पर्म जब फॉर्म होगा तो उसके अंदर 2 जो होंगे वो एक्स एक्स होगा, 2 जो होगा वो वाई वाई होगा।
तो XX को सिंपल गाइनोस्पर्म, और जब यही चीज YY होगा तो उसको आप लोग एंडोस्पर्म बोलोगे। तो यानी कि सिंपल जो होगा वो 50% गाइनोस्पर्म होगा, 50% एंड्रोस्पर्म होगा। इसी में जब X और X फ्यूज करेगा तो वो होगा फीमेल, जब X एंड Y फ्यूज करेगा तो वो होगा आपका मेल का कंडीशन। तो ये चीज जो है वो सिंपल आपको देखने को मिलेगा मेल में। अब इसी में जब आगे देखिएगा तो आपका जो सिंपल है एक टर्म आता है वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब सिंपल समझिएगा बेटा, तो नॉर्मली क्या होगा, जब आपका जो मेल है वो आपका गैमेट जो है जिसको आप लोग स्पर्म बोलते हो, तो इंटर जो करेगा वो करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो जो फर्टिलाइजेशन का काम होता है, फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन आप लोगों ने सुना था कि ये जो होता है वो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है। तो जब आपका टाइम पीरियड जो होता है स्पर्म कब तक जो है वो फर्टिलाइज हो सकता है, तो एक फिक्स टाइम होता है हर ऑर्गेनिज्म में। तो यही चीज जब देखेंगे तो आपको जो ह्यूमंस में दिखेगा वो आपका जो होता है वो 24 आवर्स होगा। तो यहाँ पर सिंपल लीजिएगा तो टाइम पीरियड विच स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के लिए जो आपका कंप्लीटली जो फर्टिलाइज हो सकता है वो 24 आवर्स में हो सकता है। उसके बाद जब सिंपल देखिएगा तो आपका जो फर्टिलाइजेशन जो है वो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यही जो पीरियड होता है इसको हम लोग बोलते हैं वायबिलिटी। इसके बाद जब सिंपल आइएगा तो आपका जो होता है वो मेल में आप लोगों ने पढ़ लिया जिसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब जब सिंपल देखेंगे तो आपका जो कंडीशन है वो फीमेल्स में वो होगा आपका oogenesis। ये जो सिंपल देखिएगा आपको दिखेगा oogenesis। अब oogenesis लीजिएगा तो oogenesis याद कीजिएगा तो आपको जो है वो फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था कि आपका जो सिंपल होगा फॉर्मेशन ऑफ ओवम, या इसी को आप लोग जो सिंपल बोलते हो वो एग बोलते हो। जब आपका फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग जो होगा उसी प्रोसेस को हम लोग oogenesis बोलते हैं। अब ये जो प्रोसेस है बेटा वो आपका डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोलने का मतलब आपको आगे क्लियर होगा कि जो आपका बर्थ होगा और प्यूबर्टी होगा तो उस बीच में जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, तो इसी प्रोसेस को आप लोग जो है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। अब यहाँ पर जब सिंपल देखेंगे तो आपको जो देखने को कंडीशन मिला था ओवेरी का याद कीजिए। जब ओवेरी का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा था तो वहां पर देखिएगा तो सिंपल जो है आपको क्लस्टर ऑफ सेल्स मिला था। क्लस्टर ऑफ सेल्स को जो आप लोग बोल रहे थे, अगर मान लीजिए कि ये आपका क्लस्टर ऑफ सेल्स है तो ये जो था वो सिंपल था आपका फॉलिकल। इसी में से एक क्या चीज होगा आपका डेवलप होगा आपका एग में। तो यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो क्लस्टर ऑफ सेल्स जो है वो ओवेरी में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, लेकिन कंडीशन जो है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि कंडीशन जो फर्स्ट दिया गया है फर्स्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन, मतलब जब आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, आगे के प्रोसेस में देखिएगा जाइगोट बनेगा, उसके बाद आपका फीटस का डेवलपमेंट होगा। तो फर्स्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन जो होगा उसमें जब सिंपल देखिएगा तो 1700 जो है आपको प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। तो ये जो देखिएगा तो आपको जो है अप्रोक्स जो नंबर होगा वो 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स होगा। तो ये जब कब देखने को मिलेगा, फर्स्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन। जब सेकेंड मंथ ऑफ गेस्टेशन में देखिएगा, यानी कि सिंपल यहाँ पर एम्ब्रियोनिक लाइफ भी बोला गया है, जब आपका डेवलपमेंट होता है तो उस कंडीशन में देखिएगा तो सेकेंड मंथ में डिवाइड होके ये जो पहुंच जाएगा वो 6 लाख के अप्रॉक्स पहुंचेगा। उसी के बाद जब देखेंगे तो आपका जो फिफ्थ मंथ ऑफ डेवलपमेंट होगा उसमें जब देखेंगे तो आपका जो होगा ये 7 मिलियन हो जाएगा। मतलब नंबर जो है वो डिवाइड करके आपका इंक्रीज करता रहेगा। इसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा आपको देखने को मिलेगा एट्रीसिया। ये जो सिंपल टर्म दिया गया है, ये जो दिया गया है आपको दिया गया है एट्रीसिया। तो इसी में जब 7 मिलियन है, लेकिन जब लाइफ टाइम में देखेंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो इतना ज्यादा जो है वो आपका एक का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो उसमें जो देखेंगे तो कुछ जो है आपके फॉलिकल्स जो होंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे, या आपको श्रिंकिंग ऑफ फॉलिकल्स बोल सकते हो। जो प्रोसेस होता है आपको एट्रीसिया, ATRESIA, एट्रीसिया जो सिंपल होगा श्रिंकिंग ऑफ फॉलिकल्स या डीजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ तक जो है आपका जो है वो बिफोर बर्थ है, यानी कि बिफोर बर्थ 5 मंथ तक जो है वो आपका पहुंच जाएगा आपको 7 मिलियन के अप्रॉक्स।
उसके बाद जो देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा एट्रीसिया। अब इसी में देखिएगा तो जब आपका बर्थ होगा, जब बर्थ होगा तो उस टाइम पे देखिएगा इट्स ओवेरी हैव 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स, मतलब बर्थ के टाइम पे जो होगा वो ओवेरी के पास जब फॉलिकल्स की बात कीजिएगा तो नंबर डाउन होगा, जो होगा 2 मिलियन। अब जब देखिएगा तो यहाँ तक जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ के बाद जब देखेंगे तो आपको ब्रेक होगा। अब ब्रेक क्यों होगा? क्योंकि प्यूबर्टी के एज में आपको पता है कि आपका जो है, आपका जो ओवेरी है वो प्रोड्यूस करेगा एग को। तो टिल प्यूबर्टी यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे जो होगा कि आपका वहां पर सिंपल जो बचेगा वो 60,000 टू 18,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आपको देखने को मिलेगा टिल प्यूबर्टी। अब इसी में देखिएगा तो आउट ऑफ यहाँ पर सिंपल लिखा गया है कि सारे जो है वो एग में डेवलप नहीं होंगे। उसमें जब सिंपल देखिएगा तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पर जो होगा आउट ऑफ एवरी 500 प्राइमरी फॉलिकल्स, मतलब कि हर 500 फॉलिकल्स में जो होगा वो सिर्फ एक ही जो होगा वो डेवलप करेगा आपके एग में। अब बाकी जो होगा वो सिंपल आपका डीजेनरेट होगा। तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो 500 में से सिर्फ जो है वो एक ही जो है वो आपका कन्वर्ट होगा आपका एग में। तो सिंपल यहाँ पर ओनली 1 है। अब इसी में देखेंगे तो जो oogenesis है बेटा वो 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट जब बात करोगे तो मल्टीप्लीकेशन फेज है, सेकेंड जब बात करेंगे तो ग्रोथ फेज होगा, और थर्ड जो होगा वो होगा आपको मैचुरेशन फेज। अब यहाँ पर देखिएगा तो डिवीजन कौन सा होगा, तो मल्टीप्लीकेशन जब होगा तो माइटोटिक डिवीजन होगा, जब मैचुरेशन की बात कीजिएगा तो आपका जो होगा वो मियोटिक डिवीजन होगा। तो ये जो सिंपल है कि आपको जो है वो कि कैसे एग का फॉर्मेशन होता है, नंबर ऑफ फॉलिकल्स कितने होते हैं, वो सारा चीज आपको इसमें दिया गया है। और ये जो टॉपिक है वो सिंपल oogenesis में है। oogenesis जो सिंपल होगा वो होगा आपको फॉर्मेशन ऑफ एग। एक बार इसको पढ़ के देखिए, फिर जो है इसका प्रोसेस आप लोगों को देखना है। ये एक बार आप लोग कंप्लीट जो है वो पढ़ कर देखिए। ओवुलेशन और बेटा oogenesis अलग अलग होता है। फॉर्मेशन ऑफ जब बात करेंगे तो oogenesis बोलते हैं। ओवुलेशन का मतलब है जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था ग्राफिकन फॉलिकल का, तो वहां से जो आपका एग जो रिलीज हो रहा था उसको हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं। तो रिलीज ऑफ एग है आपका वो होगा ओवुलेशन। जब फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वो आपका oogenesis होता है। दोनों अलग चीज मान के चले। इसको एक बार कंप्लीट पढ़ के देखिए। जब आपका डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, फर्स्ट मंथ में फीटस में कितना प्राइमरी फॉलिकल होगा, 1700 है। सेकेंड मंथ में जो है वो आपका जो पहुंचेगा वो आपका 6 लाख होगा। जब फिफ्थ मंथ में पहुंचेंगे तो 7 मिलियन हो रहा है। उसके बाद जो है वो डीजेनरेट होगा, तो जिसको आप लोग एट्रीसिया बोलते हो। उसके बाद जब सिंपल लीजिएगा तो आपका जो 500 में से सिर्फ जो है आपका एक ही जो है वो एग में कन्वर्ट होगा। और उसके बाद oogenesis जो है वो 3 फेज में कंप्लीट होगा। मल्टीप्लीकेशन फेज जो होगा, माइटोटिक डिवीजन, ग्रोथ फेज, और फिर जो होगा वो मैचुरेशन फेज जो आपका डिवीजन मियोटिक होगा। तो इसमें और थोड़ा सा आप लोगों को जो है इसका जो डिफरेंट फेजेस देखेंगे तो आपको अलग दिखेगा। तो इसलिए है कि एक बार आप लोग पढ़कर देखिए पूरा, फिर जो है इसके कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो आप लोग देखिएगा पहले। अगर यहाँ तक सभी को क्लियर होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए इसके आगे जब देखिएगा बेटा तो यहाँ पर जो सिंपल दिखेगा कि आपको जो है कि जब बात करेंगे कि यहाँ पर जो है वो प्राइमरी फॉलिकल ले लीजिए। जब आप लोग सिंपल जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है कि आपको जो एग्जांपल लेके चलेंगे वो आप लोग लेके चलेंगे प्राइमरी फॉलिकल का। जब प्राइमरी फॉलिकल लीजिएगा तो आपको जो बोला गया कि फर्स्ट जो स्टेप होता है oogenesis में वो आपका मल्टीप्लिकेशन फेज होता है और डिवीजन जो होगा यहाँ पर आपका माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन जब बोलेंगे तो वहां पर अगर आपका डिप्लॉयड है तो यहाँ पर भी जो फॉर्मेशन होगा वो डिप्लॉयड सेल का ही फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऊगोनिया। ये चीज सिंपल याद रखिएगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा वो होगा आपको ऊगोनिया। तो यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन फेज में गया। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद जब देखेंगे तो यहाँ पर डिवीजन माइटोटिक है, तो यहाँ पर 2n ही क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जब सिंपल देखिएगा तो आपको जो देखने को मिलेगा सेकेंड जो फेज है वो आपका जो होगा वो ग्रोथ फेज होगा। अब यहाँ पर सिंपल जब देखेंगे तो ऊगोनिया आपका फॉर्म्ड हुआ जो स्ट्रक्चर। उसके बाद जब देखिएगा तो आपको जो सिंपल सेकेंड है वो है ग्रोथ फेज। अब यहाँ पर देखिएगा तो ग्रोथ फेज में क्या चीज होगा, योग फॉर्मेशन होता है। आप लोग जब सिंपल देखिएगा कोई भी एक देखेंगे तो उसमें जो है आपको योग फॉर्मेशन दिखेगा जो नॉर्मली क्या करेगा कि डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो ग्रोथ फेज जो होगा इसमें आपको देखने को मिलेगा वाइटेलोजेनेसिस। और वाइटेलोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा योग फॉर्मेशन। तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो ग्रोथ फेज में क्या चीज होगा, योग फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा तो नॉर्मली क्या है कि आपका ह्यूमंस में या अदर बर्ड्स में देख लीजिए या किसी भी एनिमल्स में आपका योग फॉर्मेशन जो होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पर सिंपल जब कंटेंट्स देखेंगे तो ह्यूमंस में योग फॉर्मेशन जो होगा वो 200 टाइम्स होगा। इसी में जब हेन में भी देखेंगे तो आपको 200 टाइम्स देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रॉग में जब देखेंगे तो यही जो है आपको 2000 होगा। अब इसी में जब आप लोग देखेंगे ड्रोसोफिला में तो वो आपका जो होगा वो 90,000 होगा। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो टाइम्स है यानी कि जो अर्ली कंटेंट है वो जो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा तो आपको कितना टाइम्स देखने को मिलेगा उसको आपको यहाँ पर दिया गया। तो ह्यूमंस में जो होगा वो 200 टाइम्स है। सेम चीज आपका हेन में है। फ्रॉग में जो है वो आपका इंक्रीज करके 2000 हो रहा है, फिर आपको ड्रोसोफिला में इंक्रीज कर रहा है। तो जब आपका ग्रोथ फेज होगा तो यहाँ पर जो फ्रॉम आपको जो देखने को मिलेगा फॉर्मेशन वो होगा सिंपल आपको प्राइमरी oocyte का। ये भी जब देखेंगे तो आपका जो एग का डेवलपमेंट होता है तो अर्ली जो स्ट्रक्चर होगा वो जो होगा आपको फॉर्मेशन वो होगा आपको फर्स्ट प्राइमरी oocyte। उसके बाद जब सिंपल देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पर जब सिंपल देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बनकर आएगा ये जो सिंपल है कि ग्रोथ फेज के बाद जो फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर आपको प्राइमरी oocyte। और इसी में जब देखेंगे तो आपको जो देखने को मिलेगा यहाँ पर जो होगा फर्स्ट जो होगा वो मियोसिस 1 होगा। और मियोसिस 1 जो है आपको पता है कि मियोसिस 1 जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन है। और यहाँ पर जो ये फेज है वो सिंपल कहलाएगा आपको मैचुरेशन फेज। अब इसमें जब देखिएगा बेटा तो स्पर्म के साथ और यहाँ पर जो कंडीशन देखिएगा तो दोनों अलग होगा यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन में और एग फॉर्मेशन में जो कंडीशन होगा वो अलग हो जाएगा। यहीं पर जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ से जब डिवीजन होगा तो आपको जो है वो फॉर्मेशन जो होगा वो 2 सेल का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर सिंपल जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपको 2 सेल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो आपका जब 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्रोमोसोम जो होगा वो आपका n और n होगा क्योंकि M1 जो है वो आपका रिडक्शनल डिवीजन है। लेकिन जब स्पर्म में देख रहे थे बेटा तो वहां पर 4 का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो सिंपल है कि जो आपका एक जो न्यूक्लियस है जिसमें आपको क्रोमोसोम नंबर n है और सेकेंड भी जो है वो आपका क्रोमोसोम नंबर n है, मतलब कि हैप्लॉयड है। न्यूक्लियस का डिवीजन इक्वल हो रहा है। लेकिन जब साइटोप्लाज्म देखेंगे जिसके अंदर आपको जो है अदर कंटेंट्स होगा उसमें जब डिवीजन देखेंगे तो आपको जो होगा वो इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। वहां पर सेकेंड जब देखेंगे तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म कंटेंट जो है वो फर्स्ट वाले में जो है वो लो दिख रहा है, डायग्राम छोटा है, मतलब कि साइटोप्लाज्म कंटेंट कम है।
सेकेंड में जब देखेंगे तो साइटोप्लाज्म जो कंटेंट है वो आपको हाई दिखेगा, आपको ज्यादा दिखेगा। जब इस कंडीशन में देखिएगा तो यहाँ पर जो फर्स्ट है जिसमें आपको साइटोप्लाज्म कंटेंट लो दिख रहा है, इसको आप लोग जो बोलोगे वो फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जब देखेंगे तो यहाँ पर जो एक आपका जो एक का फॉर्मेशन हो रहा है, इस कंडीशन इसको जो बोलेंगे वो सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। तो सेकेंडरी oocyte जो बोलेंगे तो उसमें जब देखिएगा तो साइटोप्लाज्म कंटेंट जो होगा वो हाई होगा। तो यहाँ तक जो हुआ वो आपको मियोसिस जो है वो 1 हो रहा है, जिसमें 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी में जब देखेंगे जब मियोसिस 2 होगा तो फर्दर डिवाइड होगा, तो यहाँ पर जो आपका सेकेंडरी oocyte है फिर से जो है आपका डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो यहाँ पर जब लीजिएगा तो आपको जो बोला गया था वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो क्रोमोसोम जो होगा वो n और n ही होगा। लेकिन जब इसमें फिर से देखेंगे बेटा तो एक दोनों के पास न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, लेकिन फिर से जब देखेंगे तो आपको जो डिफरेंस दिखेगा वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट पे दिखेगा। एक में जो दिखेगा वो लो दिखेगा और एक में जो है वो हाई दिखेगा। तो जिसके अंदर आपका लो होगा या तो वो डीजेनरेट होगा या वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगा। बेसिकली जो होगा कि आपका वो डीजेनरेट होगा। तो सिंपल जब देखेंगे तो यहाँ पर जो ये आपका सेकेंड जो फॉर्मेशन हो रहा है ये है आपका सेकेंड पोलर बॉडी, और ये जो है वो सिंपल आप लोग बोलोगे कि डीजेनरेट हो जाएगा। तो ये जब सिंपल देखेंगे तो आपका जो है ये M2 हो रहा है। और M2 जो होगा बेटा वो कब होगा वो भी चीज ध्यान रखना है कि जब आपका स्पर्म इंटर करेगा, यानी कि जब आपका स्पर्म इंटर करेगा तब जाकर जो है वो आपका M2 जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल जब बात कीजिएगा तो लिखा भी गया है M2 ट्रिगर्ड बाय एंट्री ऑफ स्पर्म। जब स्पर्म इंटर करेगा तब जाकर आपको देखने को मिलेगा मियोसिस 2। और उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको बोलेंगे ऊटिड बोला जाता है, या इसी को आप लोग ओवम बोलते हो, या इसी को आप लोग एग बोला जाता है। एक चीज और ध्यान रखना है कि जो oogenesis है ये आपको जो है वो अरेस्टेड भी होता है। तो अरेस्टेड जो होगा वो कौन से स्टेज में होगा, तो डिप्लोटीन स्टेज में होगा। और डिप्लोटीन जो स्टेज है वो सिंपल याद होगा तो प्रोफेज में प्रोफेज 1 में देखने को मिलेगा, और वो जो होगा वो मियोसिस 1 होगा। तब जाकर यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये जो है वो एक कंप्लीट जो है एक का फॉर्मेशन हो रहा है, और तब जाकर जो है आपका डेवलपमेंट जो होगा वो फीटस में होगा। तो ये जो है वो सिंपल देखिए, जिसके डाउट है वो 1 सेकेंड रुक जाइए बस।